चेक चेक। हाय दोस्तों, इस चैनल में आपके स्वागत है। मैं मनीष कुमार आप लोग को 12th क्लास का फिजिक्स बता रहा हूँ। टॉपिक है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट हिंदी में कहते हैं तर्क द्वार। अब बात इसमें करेंगे कि लॉजिक गेट क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किसका बना होता है ना, किस लॉजिक पे काम करता है, इसमें पूरा जो भी डिटेल्स है वो सबको करूंगा, बताऊंगा। ठीक है। तो देखा जाता है कि सबसे पहले कोई भी पूछता है कि लॉजिक गेट पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या। तो लॉजिक और कौन सी गेट। तो गेट के मतलब होता है द्वार, ये तो सब जानता है। द्वार का काम क्या है, चालू और बंद करना, खोलना है ना, और कौन सी बोलता है बंद करना, यही ना होता है। जैसे ना, तो यहाँ पे एक गेट हम नहीं, घर का गेट की बात नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ करंट की, जैसे माना कि एक परिपथ है, विद्युत परिपथ, इसमें करंट जा रहा है। ठीक है। तो हम कहेंगे है ना, ये स्विच माना कि ठीक है ये जा रहा है, तो कहते हैं कि गेट बंद है। हम कहते हैं ये परिपथ है, इस रूप में ऐसे है तो कहते हैं ऑन है। कैसी है, ऑन है। ठीक है। इसको खोल देते तो कहते हैं कौन सी है, ऑफ है। इसके बारे में पूरा हम डिटेल्स इसमें करेंगे। ठीक है। तो कहता है हुआ कि लॉजिक गेट है क्या। लॉजिक गेट क्या है, तो लॉजिक गेट एक स्विच है जो परिपथ में धारा को चालू और बंद करता है ना। लॉजिक गेट एक बात और बता देते हैं, तुम लोग वीडियो जब देख रहा है तो कॉपी कलम साथ रखो, ताकि इसमें हम लिखाएंगे नहीं। यदि हम लिखते हैं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। ठीक है, जो देखने में तुम लोग को ही असुविधा होगा। ठीक है, आलस आ जाएगा, नींद आने लगेगा, तरह तरह की बात। इसलिए कम समय बेहतर करो, है ना। बस कॉपी कलम ले लो और क्या करते, जैसे जैसे हम बोलते हैं क्लासरूम की तरह, जैसे समझाने के पश्चात जो बोलेंगे उसको नोट कर लेना है। नींद भी नहीं आएगा, क्लास में मजा आएगा, है ना। और तुम लोग को तो साथ देना ही होगा। ठीक है। तो बात करते हैं लॉजिक गेट क्या है, तो इस बात नोट करने वाला नोट कर लो, है ना। क्या है कि लॉजिक गेट एक स्विच है जो परिपथ में धारा को चालू और बंद करता है। कौन सी कहलाता है, लॉजिक गेट कहलाता है। कहता है ठीक है सर, ये लॉजिक लॉजिक क्या है, तो हम लोग कहते हैं अपना भाषा में कि किस लॉजिक पर काम कर रहा है ना, किसके माध्यम द्वारा काम कर रहा है। तो उसी पर कहता है कि लॉजिक गेट परिपथ कैसे काम करता है, तो दो लॉजिक पे काम करता है। अर्थात तुम लोग से पूछेगा कि लॉजिक गेट कितने लॉजिक पे काम करता है, तो आंसर देंगे कितने, दो। कितने, दो। नोट करने वाला चीज है, नोट कर लियो। पहला होता है ना हुआ कि जीरो, और दूसरा होता है ना ओवन। बस जीरो और क्या हुआ, ओवन। जीरो का मतलब होता है हुआ ऑफ, है ना, या लो। ठीक है ना। और ओवन का मतलब होता है हुआ ऑन या कौन सी, हाई। याद रहेगा, है ना। तो जीरो का मतलब क्या होता हुआ ऑफ या क्या, लो, है ना। और वन का मतलब होता है कौन सी, ऑन या कौन सी, हाई। कोई दिक्कत है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही तो जीरो और एक का ही कमाल पूरा है हुआ इस टॉपिक में। ठीक है। चलो अब आता है कि हम जान गए कि लॉजिक गेट कितने लॉजिक पे काम करता था, दो, जीरो और वन। जीरो का मतलब क्या होता है ना, माने कौन सी, ऑफ, अर्थात करंट जा नहीं रहा है, बंद है ना। और कौन सी, वन का मतलब करंट जा रहा है, बल्ब बढ़ रहा है, और ऑफ का मतलब बल्ब नहीं बढ़ रहा। क्लियर ना। चलो अब आता हुआ कि लॉजिक गेट किसका बना होता है ना। लॉजिक गेट किसका बना होता है, तो ट्रांजिस्टर का बना होता है। कौन सी का बना होता है, ट्रांजिस्टर का बना होता है, डायोड का बना होता है। कोई पूछेगा कि लॉजिक गेट किसका बना होता है, ट्रांजिस्टर और डायोड का बना होता है। सेमी कंडेंसर का भी नाम लेंगे, तो इसका स्पेशल टॉपिक यहाँ पढ़ाएंगे सेमी कंडेंसर के बारे में। ठीक है। अभी क्या याद रखना है ना, ट्रांजिस्टर और डायोड। क्लियर ना। चलो अब आता है वो नोट करने वाला चीज था कि लॉजिक गेट किसका बना होता है, तो ट्रांजिस्टर और डायोड का बना होता है। चलो
लॉजिक गेट का प्रकार, लॉजिक गेट का प्रकार, कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, है ना। ये लिखने वाला चीज है, तो लोग भी लिखो, है ना। लॉजिक गेट 7 प्रकार के होते हैं। लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हुआ? 7 प्रकार के। लेकिन तुम लोग 12th में हो तो 5 गो ही पढ़ना है, और कोई कोई टीचर पढ़ाते हैं 7, ठीक है। और हम भी यहाँ ये वीडियो जो बनाएंगे ना, उसमें 7 का पूरा डिटेल्स करूंगा, ठीक है। चलो तो देखते हैं कौन कौन है भाई। पहला नाम है हुआ और गेट, ठीक है। दूसरा है हुआ एंड गेट, नोट करेगा हुआ। तीसरा है नॉट गेट। चौथा है नॉर गेट। पंचमा है नैंड गेट। और छठा है एक्स और गेट। और सतमा है हुआ, है ना, एक्स नॉर गेट। क्लियर ना? बहुत अच्छा। हाँ, तो लॉजिक गेट कितने प्रकार के? 7 प्रकार के जान गया। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, है ना, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। तो हम लोग भी बोलेगा हुआ, कहा कि शुरू शुरू जब नाम नाम सुनता है ना तो बोलू नहीं आता है, इसलिए ध्यान से रखेगा। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। क्लियर ना? है ना। इसमें प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आता हुआ जो कई प्रकार का। पहला क्वेश्चन कहता हुआ कि बताओ बेसिक गेट कितने होते हैं। कौन गेट हुआ? बेसिक गेट कितने होते हैं, जिसको आधारी गेट भी बोलते हैं या मूल गेट भी बोलते हैं। 3 नाम से पूछेगा, आंसर सबका एक होगा हुआ, है ना। बेसिक गेट का है, या आधारी गेट का है, या मूल गेट का है। तो आंसर आएगा कितना? 3। कितने? नोट करने वाला चाहिए हुआ, है ना, कि बेसिक गेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। आधारी गेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। मूल गेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। क्लियर ना? चलो बहुत अच्छा। अब आता है हुआ कि 3 होते हैं सर, तो बताइए कि कौन कौन होते हैं, है ना। तो नाम धरेंगे हुआ, और वो है 3 बेसिक गेट, जो देखो कौन कौन है ना। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। क्लियर ना? बेसिक गेट 3 होते हैं, तो कौन कौन है? तो और गेट, एंड गेट और नॉट गेट है। इसको कौन गेट कहते हैं हुआ? बेसिक गेट कहते हैं। क्लियर ना? आधारी गेट। अब आता है कि ठीक है सर, ये याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको हुआ जो कहने का मतलब है कि और गेट है, नॉर गेट। कौन गेट हुआ? नॉर गेट। इससे दूसरा नाम नहीं, लेकिन इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गेट। कौन गेट? यूनिवर्सल गेट। कोई पूछेगा हुआ कि यूनिवर्सल गेट कौन है, मैंने सार्वजनिक गेट, है ना, जिसके द्वारा सारा गेट बनाया जाता है ना। कौन गेट है जिससे हम सभी गेट को बना सकते हैं, वो है कौन? नैंड गेट। ये पूछता है हमेशा हुआ कि यूनिवर्सल गेट कौन है, बेसिक गेट कौन है, तो जवाब तुम लोग को आसानी से दे देना है, ठीक है। चलो अब आता है हुआ कि जान गए, कोई दिक्कत ना। चलो अब आता है कि इसका मतलब कुछ चिन्ह कुछ होते हैं हुआ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो पूरा डिटेल्स करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। और गेट का चिन्ह होता प्लस ऑपरेशन। और गेट में कौन ऑपरेशन? प्लस। और एंड गेट है हुआ, इसको गुणा में दिया जाता है। किसमें? गुणा में, है ना। और नॉट गेट है हुआ, जो उल्टा गेट कहलाता है। उल्टा के मतलब कौन से हुआ, लिख देते हैं हम। उल्टा गेट मतलब क्या हुआ? यदि करंट जाएगा इधर से, है ना, माने ओवन, तो ये पट्टी होगा 0, बताएगा 0। यदि हम करंट नहीं भेजेंगे यहां से,
तो यहाँ बताएगा कौन सी O1, मैंने उल्टा, 0 का बताएगा O1 और 1 के बताएगा 0। समझ में आया? कौन गेट? नॉट गेट। चलो अब आता हुआ कि नॉर गेट। तो नॉर गेट है ना, जो जानो नॉट गेट, नॉट गेट और गेट से बना है, यही पूछेगा हुआ है ना कि बताओ नॉर गेट किन किन गेटों से बना है। तो आंसर क्या देंगे? नॉट गेट और गेट। क्लियर? चलो नैंड गेट अगला आता हुआ, ये कौन कौन गेट से बना है? कौन गेट? नैंड गेट। तो नॉट गेट और एंड गेट। कहेगा कि सर याद रहेगा? तो हाँ वह याद रहेगा। बेसिक गेट कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। अच्छा बताओ और गेट को है ना कौन कौन ऑपरेशन चलता है ना? तो प्लस, और एंड गेट को गुना, और बता नॉट गेट के लिए उल्टा, है ना? जो है जो बताएगा नहीं। अच्छा नॉर गेट कौन कौन गेट से बना है? देखो बोलने से लगा नॉर, ए नो आर, मैंने नॉर, एन से नॉट, ओ आर से हम जानते हैं और, अर्थात नॉट प्लस और। याद हो गया ना? एंड, एन से नॉट, है ना, और ए एन डी, है ना? क्लियर? चलो अब आता है एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट। इसको हम डिटेल्स करेंगे वो, ठीक है? बस बारी बारी सबको हम बताते हैं। तो हम समझते हैं कि गेट कितने प्रकार के जान गया, बेसिक गेट कितने होते हैं। यहां से तुम्हारा 2-3 नंबर के तुम्हारा जरूर मिलेगा वो, है ना? बेसिक गेट कितने होते हैं, इन्वर्सनल गेट किसे कहते हैं, है ना? नॉट गेट कौन कौन गेट से बना है, नैंड गेट कौन कौन गेट से बना है ना? और गेट में कौन सी का चिन्ह होता है ना? एंड गेट में कौन सी का होता है, नॉट गेट में क्या होता है, ये पूरा डिटेल्स, ठीक है? अब हम बारी बारी से पूरा डिटेल्स करूंगा। चलो तो देखा जाएगा पहला में कौन गेट था? और गेट, और गेट का वर्णन पूरा, और गेट बता देंगे पूरा डिटेल्स के साथ। अब कहता है और गेट का वर्णन करें, मतलब सबसे पहले परिभाषा जानना चाहिए। नोट करने वाला चीज है हुआ, नोट करेगा ओवैसी गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो और आउटपुट सिर्फ एक हो, चाहे तो 0 चाहे तो 1। तुम लोग को 2 बात समझ में नहीं आ रहा होगा जो अभी बोले हैं। एक आता हुआ इनपुट और दूसरा बोले आउटपुट, है ना? इनपुट और दूसरा कौन सा हुआ? आउटपुट। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है? कोई भी उपकरण में हुआ यदि करंट को हम दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इनपुट में आता है। कौन सी में आता हुआ? इनपुट में आता है। और यहाँ उपकरण से जो हाथ निकल रहा है उसको हम कौन सी कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ऐसे भी तुम लोग याद रखेगा हुआ, इन माने अंदर जाना, अंदर, और आउट माने बाहर, माने आने वाला को इनपुट और निकलने वाला को कौन सी? आउटपुट। अब कहते हैं कि ठीक है सर ये बात याद रहेगा, ठीक है? तो हमने क्या परिभाषा दिया कि वैसी गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक इनपुट हो, इनपुट 2 या 2 से अधिक हो सकता है, लेकिन आउटपुट है जो एक ही होगा, चाहे तो 0 होगा चाहे तो 1 होगा। हम समझते कि तुम लोग याद रखेगा। कह सर जी किस में जाएगा, किससे निकलेगा? तो थोड़े देर में अभी चिन्ह बता रहा हूँ। तो देखते हैं, हम जान गए क्या हुआ कि और गेट क्या है। जो आप जानते हैं कि और गेट का सांकेतिक चिन्ह, और गेट का सांकेतिक चिन्ह, तो देखो हुआ और गेट का सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार का होता है। ये कौन गेट हुआ? और गेट। क्लियर ना? और गेट का कौन चिन्ह है? सांकेतिक चिन्ह। कोई पूछेगा हुआ ऑप्शन दे देगा कि और गेट निम्नलिखित में से कौन है, तो ऐसा कर देगा हुआ, दूसरा में ऐसे कर देगा, मैंने अपना मर्जी से पूछो। तो इस प्रकार के जो रहेगा
उसमें आंसर देना है, कहा कि वही और गेट का सांकेतिक चिन्ह है। तो चलो, तो हम बात करते हैं हुआ किसका संकेत, सब याद लिखेगा हुआ सांकेतिक चिन्ह, ठीक है। तो बताओ और गेट का सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार का होता है। अब कहता है ठीक है सर, तो देखो जी ये वाला जो इस प्रकार के बनाए हैं इसमें के गो अंदर जाने वाला है, दो गो से अधिक भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निकालने वाला के गो है, एगो। अर्थात जिसका इनपुट 2 या 2 से अधिक होगा और आउटपुट कौन सी होगा, 1 होगा, चाहे तो 0 होगा चाहे तो 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छा, तो मानते हैं वो कि इनपुट में 2 देते ए और बी, ए और बी। अब आता है जी जो परिणाम निकलता है बाई बराबर, तो इस स्थिति में तुम लोग का हमने पहले ही बता चुका है कि और गेट में प्लस ऑपरेशन होता है, कौन सा था, प्लस। अर्थात ये दोनों जुट जाएगा, ए प्लस बी, कोई दिक्कत। 3 गो रहता है इनपुट हुआ, तो यहाँ पे कौन सी बाई बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जितना रहता सब जुड़ जाता, लेकिन रहता के गो, ए गो ही। तुम्हारे पूछेगा और गेट का व्यंजक क्या है ना, ऐसे भी कह सकता है और गेट का, नोट करने वाला चाहिए, नोट करेगा पूरा, और गेट का है ना आउटपुट का व्यंजक, आउटपुट निकलने वाला का व्यंजक, तो ए प्लस बी, यही पूछेगा बुआ ऑब्जेक्टिव में, नोट करने की चाहिए, नोट करेगा कि आउटपुट का व्यंजक और गेट में आउटपुट का व्यंजक क्या होता है, तो ए प्लस बी, और हमें ऑप्शन दे देगा बुआ, पहला में लिया, दूसरा में बाई बराबर कह देगा ए बार, तीसरा में कह देगा बुआ बाई बराबर ए इंटू बी, है ना, और चौथा में कह देगा नॉन ऑफ दिस। तो बताओ कौन होगा, तो प्लस वाला होगा। ये कैसे याद रहेगा, तो हमने बताया था कि और गेट में प्लस ऑपरेशन होता है, क्लियर ना। चलो अब जान गए, अर्थात सांकेतिक चिन्ह भी जान गए और व्यंजक भी जान गए, कौन सी का, आउटपुट का। चलो बहुत अच्छा, अब आता है वो अगला पॉइंट, है ना, किसका, और गेट का है, कोई दिक्कत है ना, नहीं, वो आता है वो सत्यता सारणी, कौन जाता है, सत्यता सारणी, है ना, सत्यता सारणी। क्या सर जी ये क्या है, तो वह परिभाषा देने की चीज है, लिख लेगा अभी, है ना, वैसी सारणी जिसमें आउटपुट और इनपुट या इनपुट और आउटपुट को दर्शाया जाए, याद करने की चीज हुआ, वैसी सारणी जिसमें आउटपुट और इनपुट को दर्शाया जाए उसे क्या कहेंगे, सत्यता सारणी कहते हैं। क्या सर जी कैसे, तो देखो भाई इस प्रकार के पाई पार लेना है, एक जिसमें देखो जे को इनपुट देगा, जे घर ए बी, 2 को इनपुट 2 घर दिए। अच्छा आउटपुट बाई बराबर कौन सी होता है, ए प्लस बी, क्लियर ना। चलो अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं इस सारणी भरने के लिए कि कैसे हम भरेंगे, कैसे लिखेंगे। अब कहता है कि ठीक है सर, जैसे में देखा जाए हुआ कि सत्यता सारणी में यह लिखना होता है कि आउटपुट में क्या, आउटपुट में क्या और इनपुट में क्या और उससे परिणाम निकला क्या, ये पूरा डिटेल्स है। तो देखते हैं, जे को इनपुट रहेगा बउआ, वो ध्यान देना होगा, है ना, जितना इनपुट रहेगा उसके स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। तो क्या इनपुट है, 2 गो, तो 2 क्या स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब हम शुरू में ही बताए थे लॉजिक गेट 2 ऑपरेशन पे, मतलब कि 2 लॉजिक पे काम करता है। फिर से है ना, क्या करना है वो ये देखना है कि कितने इनपुट है वो कर स्क्वायर करेंगे, कितना है 4। एक बात और पहले जान लेते हैं कि हमने शुरू में ही बताया कि लॉजिक गेट कितने लॉजिक पे काम करता था, आंसर दिया था 2, एक 0 दूसरा 1, क्लियर ना। तो 4 यहाँ आया जी, तो 4 में बंटवारा करेंगे आधा आधा, माने 2 को 0 और 2 को 1, 4 को हो गया ना। चलो लिखो 2 0 और 2 1, क्या सर जी 3 गो रहता था, तो 3 3 9,
उस प्रकार के सबको इसी प्रकार का। अच्छा क्या सर ये हो गया, तो दो दो को बंटवारा किए, कितना कितना, दो को। अब किन्हीं एक को लिखते हैं दो, और दो का भी आधा आधा बंटवारा करो तो क्या हो पाएगा, एक है कहो, है ना। अर्थात कौन सी, एक जीरो एक ओवन, एक जीरो एक ओवन। अब परिणाम में देखते हैं कि क्या होता है ना। अर्थात y बराबर a प्लस बी में, तो देखो वो जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो। कैसा जी, कैसे, है ना। तो थोड़े देर में हम परिपथ चिन्ह बताएंगे ना, तो उसमें पूरा डिटेल्स इसमें हो जाएगा। जैसे में देखो इधर हम बता ही देते हैं, है ना। अगला पॉइंट है कौन सी, परिपथ, है ना, चिन्ह या चित्र। किसका परिपथ चित्र, और गेट का। इस प्रकार के होता है हुआ। चलो आप देखा जाता है हुआ, यहाँ पे सेल लगा देते हैं बैटरी। चलो तो देखते हैं हुआ कि कहने का मतलब है कि ए से ये तुम लोग बना सकते हैं, यहाँ तो बना देगा, ठीक है। रटते हो तो कुछ और रट जाता है जी, लेकिन ध्यान रखना होगा हुआ कि हम कैसे ही घर को भरेंगे, ठीक है। अब कहता है ना हुआ कि यहाँ देखो जी, जीरो जीरो, जीरो के मतलब कौन सी कहते हैं, ऑफ, जुट्टा नहीं है, हट्टल है, यही ना बोलेंगे। अच्छा तो देखो भाई, ए भी जीरो बी भी जीरो, यहाँ ए नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं बी। तो देखो दोनों जीरो, दोनों हटा हुआ है ना, तो बॉल बढ़ेगा जी। करंट इनमें से तो चल गया, ये वाला प्लस वाला गया, माइनस वाला गया, है ना। माइनस वाला तो यहाँ से आ गया, है ना, लेकिन प्लस वाला गया नहीं, तो बताओ बॉल नहीं बढ़ेगा। बॉल नहीं बढ़ेगा मतलब जीरो। चलो अब देखो जीरो और वन, एक जुटा हुआ है, कौन वाला, बी वाला जुटा हुआ ओवन, और जीरो है तो ये जुटा हुआ नहीं है, तो बॉल बढ़ेगा कि नहीं, तो करंट जाएगा हुआ तो यहाँ चल जाएगा, ऊपर जुटा रहे चाहे ना रहे, तो बॉल बढ़ जाएगा, बॉल बढ़ जाएगा। अर्थात कौन सी, ओवन। क्लियर ना। अब तीसरा देखते हुआ कौन सी है, ओवन जीरो। अब क्या है, जो ऊपर ए वाला जुटा हुआ अब बी वाला हटा हुआ है, तो क्या बॉल बढ़ेगा जी, तो हाँ बॉल बढ़ेगा, यहाँ से करंट जाएगा, और माने कि इन्हें में अवस्था मत रहे, ऊपरी से जुटल है ना जी, तो इन्हें चल गया, यहाँ इन्हें से इधर आ गया, तो बताओ बॉल बढ़ गया। अर्थात कौन सी, ओवन। अब दोनों जुटा हुआ है, ए भी जुटा ये भी जुटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही जब तार है, एक ही तार में, है ना, दोनों को हमने जोड़ दिया, तो शॉर्ट फॉट तो नहीं, ये चलते हैं कि कहने का माइनस वाला जुट सकता है, शॉर्ट होता है, लेकिन एक ही तार में 5 तोड़ा जोड़ा चाहे 20 तोड़ा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो बहुत कहते हैं कि दोनों जुट गया, दोनों ओवन ओवन, तो बॉल बढ़ेगा। अर्थात कह सकते हैं ओवन ओवन ओवन। यहाँ थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा होगा कि सर जी ये तो अचंभा वाला बात है, जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो, ठीक है, प्लस में लगा, जीरो प्लस ओवन, कौन सी, ओवन, ठीक है। जीरो प्लस जीरो, जीरो ओवन प्लस जीरो, ठीक है, कौन सा होगा बुआ, ओवन, ये ठीक है। लेकिन यहाँ देखो बुआ कि वन प्लस वन बराबर ओवन, ठीक है। तो लॉजिक गेट के माध्यम से, ये नहीं कि गणित के रूप में हम बताएंगे कि वन प्लस वन बराबर ओवन। समझ में आ गया बात। चलो तो यह हो गया बुआ, ये पूरा डिटेल्स असंकेतिक चिन्ह, परिपात चिन्ह इस प्रकार के हुआ। कोई पूछेगा ना कि बताओ और गेट का परिपात चिन्ह बनाओ, तो इस प्रकार के हम लोग बना देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो बुआ, जो भी स्थिति है परिस्थिति जैसा समझ में आया, और सा तुम लोग जरूर सूचना दो, है ना, समझ में आया या नहीं, कि और दूसरे टाइप से बताएं, जैसा हो तुम लोग का जवाब और सा जरूर दो। क्लियर ना, कोई दिक्कत, बस इतना ही। अगला वीडियो में देंगे हुआ तो अगले दिन दो गेट का वीडियो रहेगा, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देंगे तो तुम लोग देख निमन से नहीं पाता है और आलस आ जाता है देखते देखते, ठीक है। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो अगला जो देंगे एंड गेट और नॉट गेट का वीडियो।